हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 25 फरवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास का जो इनसाइड टॉपिक है वो एक बार देख लीजिए। पहले विश्व बैंक के अध्यक्ष, मालाबार नौसेना अभ्यास, टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर, भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कृषाई, डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल, अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड सारे कवर किए गए हैं। सो आप लोग ध्यान से देखिए पूरी क्लास बिना स्किप किए हुए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है? तो जो विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किए गए हैं ये हैं अजय बंगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मास्टर कार्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय बंगा को प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक जो है नॉमिनेट किया है। ये जो अजय बंगा हैं ये मास्टर कार्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। पहले मास्टर कार्ड के जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं। अजय पाल सिंह बंगा एक भारतीय अमेरिकी हैं, यानी कि ये भारतवंशी हैं। इनका जन्म पुणे महाराष्ट्र में एक सैनिक सिख परिवार में हुआ था और उनके जो पिता थे वो सेना में पोस्टेड थे और जो प्रेजेंट में जनरल अंटालिका में वाइस चेयरमैन है। दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्मों से एक है ये। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेजेंट अध्यक्ष डेविड मलपास हैं, जून में अपना पद छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? जो ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप है ये ऑर्गेनाइज की जा रही है न्यू दिल्ली में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी, इन्होंने न्यू दिल्ली में 3 दिन का अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप यानी कि ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया है, इसका उद्घाटन किया है। चैंपियनशिप का जो आयोजन है कोरिया और भारत के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण, कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र भारत और कोरिया राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के साथ इस कार्यक्रम की सह मेजबानी कर रहा है। इस चैंपियनशिप का आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है। इसमें भारतीय खेल प्राधिकरण के 21 केंद्रों के कुल 265 ताइक्वांडो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई है पेरू में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरू। वहां पर डेंगू बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो डेंगू के प्रकोप के कारण पेरू में ये हेल्थ इमरजेंसी 90 दिनों के लिए डिक्लेयर की गई है। पेरू दक्षिण अमेरिकी देश है और देश के उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्व में 13 विभागों में ये इमरजेंसी घोषित की गई है। वहां के एक आधिकारिक नोटिस की इन्फॉर्मेशन के अनुसार 2023 में अब तक 11,500 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और इस महीने की शुरुआत में पेरू का जो पड़ोसी देश है बोलीविया, वहां पर 6,800 से अधिक मामले आए हैं, जिसमें से 26 की मौत भी हो चुकी है। इसके बाद ही स्वास्थ्य चेतावनी यानी कि हेल्थ इमरजेंसी जारी की थी। पेरू की राजधानी लीमा है और वहां की जो मुद्रा है सोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन इस साल अगस्त में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन करेगा? मालाबार नेवल एक्सरसाइज का जो आयोजन है ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाएगा। पहली बार ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अगर क्वेश्चन आता है कब किया जाएगा तो मालाबार नौसेना जो अभ्यास है ये अगस्त में पहली बार किया जाएगा। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया द्वारा कब किया जाएगा? अगस्त में किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वभूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो इस समय कई 13 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो ये जो विश्वभूषण हरिचंदन है इनका पूछा जा रहा है किस राज्य के राज्यपाल बने हैं। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर हाल ही में कौन बनेगा? तो टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर बनाया जाएगा एडिडास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडिडास। और महिला क्रिकेट टीम की जो आईपीएल लीग की स्पॉन्सर है इस बार वो टाटा ग्रुप है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वुमेन आईपीएल का स्पॉन्सर कौन है इस बार, तो टाटा ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो क्वेश्चन आप पहले समझ लीजिए कि क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला यानी कि जो भी अब जजमेंट होगा
उस एरिया की जो लोकल लैंग्वेज होगी उसमें प्रकाशित किया जाएगा। और ऐसा करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट है, ये कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट में अब वहाँ के लोकल लैंग्वेज में जो है जजमेंट प्रकाशित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कृषाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये भारत का पहला एग्री चैटबॉट है अम्मा कृषाई। अगर आपका क्वेश्चन आता है भारत का पहला एग्री चैटबॉट कौन सा है, तो अम्मा कृषाई है। पूछ रहे हैं कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये ओडिशा में लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला जो एग्री चैटबॉट है अम्मा कृषाई है और ये ओडिशा में हाल ही में लॉन्च किया गया है। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है, यानी कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। और जो पुष्पों का अध्ययन दिया हुआ है ऑप्शन बी में, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों के पौधों की जो खेती होती है, तो फूलों के पौधों की खेती के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पौधों का अध्ययन, तो पौधों के अध्ययन को बॉटनी कहते हैं। और जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है वृक्षों का अध्ययन, यानी कि वृक्षों के अध्ययन से, तो जो वृक्षों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? पौधों और झाड़ियों का अध्ययन ही डेंड्रोलॉजी कहलाता है। कल की क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना है? तो जो महिला प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सर है ये टाटा ग्रुप है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा ग्रुप। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है लक्ष्मी गुप्ता जी ने। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का नाम क्या है? तो भारतीय सेना ने जो विकसित किया डेटा लिंक संचार, इसका नाम पूछ रहा है। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस है आपके हमारे लिए, तो प्लीज़ वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।